गुड मॉर्निंग बच्चे, सभी को नमस्कार। आपके सुबह के 8 बज चुके हैं और तारीख है 27 दिसंबर और द 10 मिनट शो लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। मुझे पता है आप जीएस को, आप करंट अफेयर को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और आप अपना प्यार उसमें लगातार दे रहे हैं भाई। तो चलते हैं बेटा फटाफट पहले क्वेश्चन की तरफ और पहले मोटिवेशन थॉट कुछ करें। जो रातों को कोशिश में गवा देते हैं वही सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं भाई। पहली तरफ चलते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहे हैं इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डेट। भाई ये किस दिन पर की डेट क्या है भाई? 12 दिसंबर। 12 दिसंबर को ये दिन मनाया जाता है भाई, ठीक है। और देखो बच्चे, न्यूट्रलिटी का मतलब, इसका मतलब क्या है? सभी को न्यूट्रल रखना, सभी को इक्वल रखना। इसकी शुरुआत किसने की है बेटा? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, मतलब यूनाइटेड नेशन ने बच्चे, यूनाइटेड नेशन ने इसकी शुरुआत की। अब देखो यूनाइटेड नेशंस के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं भाई। देखो यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। कितनी इसकी मेंबर्स कंट्री है? 190 कंट्रीज इसकी मेंबर है। और यूएन की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945, मतलब आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में यूएन की स्थापना की गई। और ये यूएन को बनाया इसलिए गया ताकि दुनिया में फिर से विश्व युद्ध ना हो सके बेटा। और इनके जो यूएन के जनरल सेक्रेटरी है वो एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। चलते हैं आगे भाई। अब देखो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे आगामी अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल 2024 में पद्मिनी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया गया है? फोटो देखकर ही आप समझ सकते हो कौन है ये भाई। जावेद अख्तर साहब हैं। और जावेद अख्तर साहब भी कौन है बेटा? ये क्या करते हैं बेटा? ये गाने भी लिखते हैं, ये फिल्में भी लिखते हैं। चलते हैं मैं, देखो इन्होंने कौन कौन सी फिल्म लिखी है? जावेद, जंजीर, दीवार, शोले, डॉन, काला पत्थर, मिस्टर इंडिया। और सबसे फेमस फिल्म इनकी रही है कौन सी भाई? शोले। कितने आदमी थे बेटा? ये सारी ये इनकी कितने इनकी वो लाइफ टाइम अचीवमेंट वाली मूवी है एक तरीके से। चलते हैं आगे की तरफ, कुछ अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं भाई। कह रहे भाई हाल ही में वियतनाम संबंधों के संदर्भ में विनबैक्स क्या है जो हाल ही में खबरों में था? देखो विनबैक्स एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है। और विनबैक्स किसकी भाई? इंडिया एंड वियतनाम की, ठीक है। और ये मिलिट्री एक्सरसाइज हाल ही में हुई है बच्चे। आगे चलते हैं इसके बारे में और देखो। और इस बार जो ये 2023 में विनबैक्स आयोजित की गई एक्सरसाइज जो हुई थी बेटा हनोई। और वियतनाम की जो कैपिटल है ना बेटा वो हनोई ही है। वियतनाम की जो कैपिटल है वो हनोई है। इसकी शुरुआत 2018 में की गई थी और पहला संस्करण कहां हुआ था? जबलपुर मध्य प्रदेश में। और जो इसका अंतिम संस्करण हुआ है भारत में 2022 में, वो चंडी मंदिर सैन्य स्टेशन में आयोजित किया गया है भाई। चलते हैं आगे कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कुछ और जान लेते हैं। देखो प्राइम मिनिस्टर्स के और पीएम के बारे में जान लेते हैं। वियतनाम आए हैं तो वियतनाम के पीएम, प्रेसिडेंट, करेंसी, ये सब इंपॉर्टेंट है भाई। वियतनाम के प्रेसिडेंट है वो वान थुरोंग और पीएम है भाई पा मिंची। बड़े अजीब से नाम होते हैं। कैपिटल हनोई है और करेंसी भाई इनकी डोंग है। आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर मूव करते हैं। 4 की तरफ चलते हैं बेटा। देखो कहते भाई वार्षिक उत्सव शार अमरतला टोर गया इस साल किस राज्य में मनाया गया? आंसर है भाई अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में इसको मनाया गया। अब कुछ और समझ, देखो अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं पेमा खंडू ने पश्चिम कामेंग जिले में अरुणाचल प्रदेश, असम और भूटान के चौराहे पर एक छोटे से गांव बलेमू में ये इस उत्सव का आयोजन किया गया। और कहां पर? देखो ये कौन से चौराहे पर है? वहां पर कौन कौन से राज्य की सीमा लगती है? अरुणाचल, असम और एक देश कौन सा है? भूटान। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं भाई। वो गांव भी पूछ सकता है, वो एरिया भी पूछ सकता है जहां पर इनकी तीनों की सीमाएं लगती हैं। आगे की तरफ चलते हैं। देखो अब अरुणाचल के सीएम के बारे में बात कर लेते हैं। प्रेमा खंडू वहां के सीएम है और कैपिटल ईटानगर है। गवर्नर कौन है भाई? टीके परनायक, ठीक है। टीके परनायक जी वहां के गवर्नर हैं। आगे चलते हैं, देखो मिजोरम की बात कर लेते हैं। देखो मिजोरम बहुत ही हाईलाइटेड रहा है और हाल ही में लालडू होम वहां के सीएम बने हैं। मिजोरम की जो कैपिटल है ऐजवाल है और हरि बाबू खंबापति वहां के
गवर्नर हैं। और मैंने पहली क्लासेस में इनकी पार्टी के बारे में भी बताया था, ये कौन सी पार्टी से चुनाव लड़कर आए हैं। और मैंने ये भी बताया था कि मिजोरम में जो विधानसभा सीट हैं वो कितनी है भाई, 40। ठीक है बच्चे, इनकी पार्टी का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि अगर आपने पुरानी वीडियो को फॉलो किया है तो आपको ये बात बिल्कुल पता होगी। चलते हैं अगले त्रिपुरा की तरफ। त्रिपुरा के सीएम के बारे में भी जान लेते हैं। त्रिपुरा आए हैं तो सीएम के बारे में देखो, सीएम है मानिक शॉ, अगरतला कैपिटल है, और एन इंद्रसेन रेड्डी वहां के गवर्नर हैं। फोटो से आप देखकर भी समझ सकते हैं। सिक्किम की तरफ चलते हैं भाई, प्रेम सिंह तमंग वहां के सीएम है, गंगटोक कैपिटल है, और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी वहां के गवर्नर हैं। आगे की तरफ चलते हैं भाई और देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आखिरी क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है भाई। भाई हाल ही में किस देश ने एआई पर वैश्विक साझेदारी की मेजबानी की है? जो अभी मेजबानी की है वो इंडिया ने, और इंडिया में भी जो इसका उद्घाटन किया था वो भी पीएम साहब ने, नरेंद्र मोदी जी ने इसका अभी उद्घाटन किया है इंडिया में। और सबसे पहला एशियाई देश जहां पर इसका आयोजन हुआ बेटा, ये जापान जो था वो फर्स्ट एशियाई कंट्री था। और जापान में भी सिटी कौन सी बेटा, टोक्यो। जापान में भी सिटी कौन सी है बेटा, टोक्यो। तो टोक्यो पहला एशियाई देश था जहां पर इसका आयोजन हुआ, और हाल ही में कहां हुआ है बेटा, इंडिया के अंदर। चलते हैं बेटा, देखो टोक्यो शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला पहला एशियाई देश, टोक्यो तो शहर है, और देश की बात की है तो जापान है भाई। आगे देखो जापान की तरफ चलते हैं, फूमियो किशिडो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, कैपिटल टोक्यो है, और करेंसी भाई येन है। चलते हैं बेटा फटाफट आगे फ्रांस की तरफ। फ्रांस की जो पीएम है वो एलिजाबेथ बोन है, और प्रेसिडेंट एनुअल मार्क्रोन है, और कैपिटल पेरिस है। करेंसी क्या है भाई, यूरो। और पेरिस किस लिए प्रसिद्ध है भाई, एक बड़ा सा टावर है पेरिस में। कौन सा टावर है भाई, एफिल टावर। चलते हैं भाई आगे की तरफ, चाइना की तरफ। इनको कौन नहीं जानता भाई, जिनपिंग साहब वहां के प्राइम मिनिस्टर सॉरी प्रेसिडेंट हैं, और चाइना के जो कैपिटल है वो बीजिंग है। और चाइना की करेंसी में बहुत बार इस क्वेश्चन को करा चुका हूं बेटा, चाइना की करेंसी रेनमिंबी है या फिर युआन भी लिखा मिलेगा, मगर पेपर में ऑप्शन रेनमिंबी मिलता है और बच्चा युआन ढूंढता है भाई। आगे की तरफ चलते हैं और आज का होमवर्क क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के नवनिर्वाचित सीएम कौन है? पहला छत्तीसगढ़ का जो चेहरा होंगे वो जो आदिवासी चेहरा होंगे वो कौन है भाई? बीजेपी की भी हाल ही में सरकार बनी है। तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। कैसी लग रही है आपको करंट अफेयर की क्लास, इसको भी कमेंट बॉक्स में आंसर करके आप जरूर बताइएगा। तो मिलेंगे करंट अफेयर के लिए सुबह 8 बजे इसी चैनल पर इसी जगह। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चे।